आप और हम सभी डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हमारा यह राइट है कि हम अपने लिए अपनी सरकार को चुन सकें। हमारे लिए कौन सी सरकार काम करेगी, कौन सी सरकार काम नहीं करेगी, यह चुनने का अधिकार हमारा ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं डेमोक्रेसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं आपको और ले जाना चाहता हूँ। हमारा यह अधिकार है कि हम उसको चुनें जो हमारे लिए बेहतर काम करे, और उसको उसको अगर हम चुन रहे हैं तो वो हमारे लिए अगर बेहतर काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास यह भी अधिकार रहना चाहिए कि उसको उस पोस्ट से हटा देना चाहिए। जो हमने जिम्मेदारी दी हुई है उसको, किसी भी व्यक्ति को अगर हमने कोई जिम्मेदारी दी, हमारे लिए काम करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी हुई है, अगर वो बेहतर नहीं कर रहा है तो हमारे पास यह राइट होना चाहिए कि हम उस पर्सन को, उस सिस्टम को कुछ समय बाद उसको हटा दें और नए सिस्टम को लेके आए। यही तो डेमोक्रेसी है। आपको हम कहीं और लेके चलना चाहते हैं और इसलिए जो है वो इससे कनेक्ट करना जरूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। अब दरअसल बात यह है कि डेमोक्रेसी से हम डीपीएसपी को कनेक्ट करेंगे। डीपीएसपी को जब कनेक्ट करेंगे तो बातें समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी कि सरकार यूसीसी को क्यों लाना चाहती है, इतनी सरकार अधीर क्यों है यूसीसी को लाने के लिए। तो बेसिकली बात यह है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 40 है, सॉरी आर्टिकल 42 नहीं, आर्टिकल 40 है, उसको जब लेके आई थी। आर्टिकल 40 हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ था। डीपीएसपी में जब आर्टिकल 40 दिया हुआ है और उसको लेके आई, उसको कानून के रूप में लेके आई थी, तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही प्रचार प्रसार किया था कि हमने गांधी जी के सपने को पूरा कर दिया। निसंदेह निसंदेह उस निसंदेह कांग्रेस ने गांधी जी के सपने को पूरा कर दिया, जो था कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, ग्राम के लिए अपना शासन होना चाहिए। यह निसंदेह था कि डिसेंट्रलाइजेशन कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, निसंदेह था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन क्या एकमात्र कारण यही था कि गांधी जी के सपने को कांग्रेस ने पूरा कर दिया इसलिए वो प्रचार प्रसार कर रही थी? तो ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस थी जो प्रचार कर रही थी, उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो एक था कि वो ग्राम स्वराज को लेके आई थी। दूसरा उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो जनता है वो सरकार की परफॉर्मेंस को चेक करती है। मान लो हमने किसी सरकार को सिलेक्ट किया है और उसका एक टेन्योर है। सरकार ने कहा देखो भाई, आप मेरे को वोट दो, आप मेरे को वोट दो और मैं आपके लिए काम करूंगा। तो जनता ने कहा ठीक है, आपको हम वोट देते हैं, आप हमारे लिए काम करो। लेकिन जनता ने यहीं पे कंडीशन लगा दी, लेकिन हम आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। आप अगर बढ़िया करोगे, हमारे लिए अच्छा करोगे, देश के लिए अच्छा करोगे, तो दोबारा से आपको वही पोस्ट फिर से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बेहतर नहीं करते हो तो आपकी जो पोस्ट है उसको छीन ली जाएगी। तो बेसिकली आर्टिकल 40 को लाने का जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस गवर्नमेंट का, आर्टिकल 40 को लाने का जो ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो केवल एकमात्र यही नहीं था कि वो ग्राम स्वराज लाना चाहती थी, गांधी जी के सपने को पूरा करना चाहती थी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि वो अपनी परफॉर्मेंस को जनता के सामने रखे, वो यह बता सके
जो पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, वो ये चाहती थी कि वो दिखाए लोगों को कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, टीपीएसपी में जो भी लिखा हुआ है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लागू कर रहे हैं। इसका मतलब कि जनता हमें दोबारा से जो है चुने, जनता हमें दोबारा से वोट दे, इलेक्ट करे हमें, और दोबारा से हमें सरकार में लेके आए। यही कारण था। एक तो कारण यह था कि वो ग्राम स्वराज चाहती थी, दूसरा कारण यह था कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही थी। परफॉर्मेंस को चेक तब करते हैं, परफॉर्मेंस को जब जनता चेक करती है। अब जनता चेक तब करेगी जब जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, अगर कोई सरकार डीपीएसपी में लिखे हुए प्रोविजन को लेके आती है कानून के फॉर्म में, तो यह माना जाता है कि वो बेहतर कर रही है। तो सरकार जो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, वो डीपीएसपी को देखी, और डीपीएसपी को जब देखने के बाद आर्टिकल 40 को देखी, और गांधी जी का भी मैच हो रहा था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। तो उस सरकार ने यह सोचा कि देखो, एक तो परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा, दूसरा गांधी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो दोनों एक तीर से डबल निशाना कर लिया उसने, एक तीर से डबल निशाना सरकार ने लगाया, और दोनों ऑब्जेक्टिव उसके पूरे भी हो गए।